नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। इंडिया भारत की बहस के बीच मनोज झा ने जम्बू द्वीप क्यों याद दिलाया। सांसद के विशेष सत्र के पहले दिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार को इंडिया भारत, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा। मनोज झा का भाषण उनकी पार्टी की तरफ से वर्तमान संसद भवन के लिए विदाई भाषण था। आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया, तो मुझे स्मरण है ये किताब में एक ही किताब लेके आया हूं। ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की, तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो माननीय उपसभापति जी, एक मिनट प्लीज। माननीय उपसभापति जी, 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है, लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा। हां, तो माननीय उपसभापति जी, हुआ यूं कि सरोजिनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आई थी। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही। उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेशे नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया, तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था। अब सुबह चर्चा की, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूरत चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्य दारुणम, मृदुना दारुण हंति मृदुना हंत्य दारुणम, ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। इसका आशय यह है माननीय सभापति, उपसभापति जी, कि अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई, हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई। मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं। चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से, इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से, और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है। 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का, बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती है बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म। क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित, विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है, इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएनटी न्यूज लाइव।